फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम थॉमस कुक के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको थॉमस कुक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, सबसे पहले ये कंपनी एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर है, यानी कि बहुत लोगों को ट्रैवलिंग के लिए जाना पड़ता है। जैसे कि सपोज आपको दुबई जाना है, यूएसए जाना है, तो आपकी जो इंडियन करेंसी है उसको अगर आपको डॉलर में कन्वर्ट करना है तो आप थॉमस कुक के पास जाके कन्वर्ट करवा सकते हैं। उसके अलावा ट्रैवल सर्विसेज कंपनी देती है, यानी कि अगर आपको कहीं घूमने जाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दुबई जाना है तो दुबई का एक कॉन्ट्रैक्ट बना के आपको कंपनी देगी और वहाँ पे पूरी तरीके से आपको गाइड करेगी। मतलब अगर आप नए हो, आप खुद मैनेज नहीं कर सकते, तो आप थॉमस कुक के पास जाके ये चीज़ें मैनेज कर सकते हो। उसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो ये कंपनी ये काम करती है। ये तो हमने समझ लिया कि कंपनी क्या काम करती है। अब इसके बाद अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो अराउंड 2400 का इस कंपनी का 2400 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं दिखेगा क्योंकि पिछले साल कोविड की वजह से कंपनी लॉस में आ गई थी। अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो ये नंबर है 1.30 पे। आपको लगेगा कि ये स्टॉक थोड़ा अंडर वैल्यूड है अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो पे कंपेयर करें तो, लेकिन देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से लगातार कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही है तो उससे क्या होगा, अगर लगातार कंपनी लॉस रिपोर्ट करेगी तो जो कंपनी की बुक वैल्यू है वो हमें और कम होती हुई नजर आएगी, क्योंकि वहां पे एट द एंड जो कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस है वो नेगेटिव होते हुए हमें नजर आएंगे। अब ये देखिए, अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे अराउंड 17,000 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू था और ये रेवेन्यू हमें 50% से भी ज्यादा कम एक ईयर में होता हुआ नजर आया था। अब ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से इस सेक्टर में कंपटीशन बढ़ रहा है, देखिए हर सिटी में अगर आप देखोगे कम से कम अगर 100 तो अगर जो ट्रैवल डीलर्स हैं वो होंगे, और फॉरेन एक्सचेंज डीलर भी अभी बहुत ज्यादा। मतलब आपको हर 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर आपको कोई ना कोई नया ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला बंदा मिल जाएगा। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें, फॉरेन एक्सचेंज डीलर भी आजकल हर गली में हमें नजर आते हैं। तो ऐसे में थॉमस कुक के बिजनेस की यहाँ पे वाट लगी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कंपनी की यहाँ पे जो अर्निंग्स है, ये देखिए लगभग 6000 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कमाती थी और ये प्रॉफिट हमें सीधा 80 करोड़ के लगभग जाता हुआ नजर आया था। क्योंकि देखिए, यहाँ पे भले बिजनेस कितना भी कम, यहाँ पे एकदम जगह रेवेन्यू कंपनी का कम होगा तो कंपनी की जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो ज्यादा कम नहीं होगी, तो इसकी वजह से ये हमें यहाँ पे दिखता हुआ नजर आया था। उसके बाद अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट कंपनी लॉस में आ गई और पिछले साल तो कंपनी ने अराउंड 250 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है और पिछले साल नी के बराबर कंपनी का रेवेन्यू रहा है। उसका रीजन कोविड है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो कंपटीशन इस सेक्टर में है उसकी वजह से यहाँ पे इनका रहना मुश्किल हो गया है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो 65% का होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे प्रमोटर्स का है। तो जो थोड़ा एक इंडिकेशन है कि कंपनी के प्रमोटर्स को यहाँ पे लगता है कि आने वाले टाइम पे ये सेक्टर जो है अच्छी तरीके से ग्रोथ दिखा सकता है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनके पास यहाँ पे नी के बराबर होल्डिंग है, लेकिन जो हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड है उनके पास यहाँ पे 12.71% का होल्डिंग है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड का होल्डिंग है तो मेरे ख्याल से कुछ यहाँ पे कुछ होगा, कंपनी की बात होगी। मतलब आने वाले टाइम पे जो यहाँ पे जो रिकवरी की हम बातें कर रहे हैं वो रिकवरी यहाँ पे कंपनी हमें दिखाती हुई नजर आ सकती है। अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनके पास यहाँ पे अराउंड 20% का होल्डिंग है, अगर हम अदर्स को भी मिला के बात करें तो। अब ये देखिए, अगर हम पिछले 3 क्वार्टर्स से अगर हम कंपनी के रेवेन्यूज को कंपेयर करें तो ये देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे हमें जो रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया अराउंड 121 करोड़ से यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यूज बढ़े हैं अगर हम दिसंबर वाले क्वार्टर से कंपेयर करें तो। अब देखिए 121 करोड़ की अगर हम बात करें तो अराउंड 50% से यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू हमें बढ़ता हुआ नजर आया था। लेकिन देखिए, भले ही कंपनी का रेवेन्यू इतना बढ़ गया था लेकिन फिर भी कंपनी को एट दी एंड 20 करोड़ का नेट लॉस हुआ था। वो एक थोड़ा इश्यू यहाँ पे हमें नजर आता है। उसके बाद देखिए, कोविड की सेकंड वेव आ गई और उसके बाद फिर से कंपनी का रेवेन्यू हमें गिरता हुआ नजर आया था, लेकिन ऑल्दो ये रेवेन्यू ज्यादा नहीं गिरा था।
लेकिन एक चीज हमें देखनी होगी कि जब इतनी डिमांड हाई थी तब भी कंपनी का जो रेवेन्यू था वो अराउंड 350 करोड़ ही था। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो लगभग 1400 करोड़ का ही कंपनी का रेवेन्यू होता है। और ये देखिए यहाँ पे अराउंड कंपनी 6 से 7 हजार करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। यहाँ पे कंपनी के लिए अभी भी इश्यूज हमें नजर आते हैं। अब देखिए कंपनी लॉस में है, तो यहाँ पे जो अगर हम देखें पिछले 2 साल से कंपनी लॉस में, तो यहाँ पे जितने भी रिटर्न रेशियोज है कंपनी के वो हमें यहाँ पे नेगेटिव में ही नजर आएंगे, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है और रिटर्न ऑन एसेट भी हमें नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता हुआ नजर आता है। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ऑल्दो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा कम नेगेटिव ये हमें नजर आ रहा है। अब ये देखिए अगर हम कंपनी के डेट की अगर हम बात करें तो 0.18 का कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है, लेकिन जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है अगर हम यहाँ पे 2020 का भी अगर मान के चले तो ये 0.70 है। यानी कि कंपनी इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नहीं कमा रही है जितना उसको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है। तो यहाँ पे कंपनी के लिए हमें ज्यादा इश्यूज नजर आते हैं। अब ये देखिए अभी ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है 65 पे और 110 का स्टॉक का ऑल टाइम हाई है। तो अगर हम ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें तो अराउंड अगर हम बात करें परसेंटेज वाइज अराउंड 40% ही अपने ऑल टाइम हाई से आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। देखिए अगर हम फंडामेंटल्स वगैरह अगर कंपनी के देखें पूरा ट्रेडिशनल वे अगर हम देखें तो वहां पे इसके फंडामेंटल्स हमें बिल्कुल भी अच्छे नजर नहीं आते हैं। लेकिन देखिए जिस तरीके से अभी रीओपनिंग हो रही है, जिस तरीके से लोगों को बाहर जाना है, तो वहां पे एक जो मूवमेंट होता है, मतलब एक पूरा सेक्टर में अगर कोई फंडामेंटल अगर सपोर्ट नहीं भी कर रहा होता है तो भी वहां पे स्टॉक भागते हुए हमने देखे हैं। तो यहां पर अगर आपने पैसा डालना है तो आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर होने चाहिए, मतलब थोड़ा यहाँ पे ऑपरेटर बेस्ड या फिर न्यूज बेस्ड यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा नहीं बोलूंगा कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स एकदम बढ़िया है, लेकिन देखिए अगर यहाँ पे ओपनिंग वगैरह होगी, होटल स्टॉक्स अगर भागेंगे, उसके अलावा जो ट्रेवल सर्विसेज वाले स्टॉक है अगर वो भागेंगे तो वहां पे इसे भी थोड़ा एडवांटेज मिलता हुआ हमें नजर आ सकता है। तो एक शॉर्ट टर्म अप्रोच की अगर हम बात करें, अगर आप 5-6 महीने के लिए अगर इसमें पैसा डालना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 80-90 रुपीज तक ये स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। ऑलरेडी ये कोई डायरेक्ट एडवाइस नहीं है, आपको अपनी खुद की रिसर्च करके फिर ही आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। बाकी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा यहाँ पे नजर नहीं आता है। लॉन्ग टर्म यानी कि 1 साल से ज्यादा का यहाँ पे मेरे ख्याल से इतने टाइम के लिए इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको इसके डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।